सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, ये सबको पता है। पूजा कैसे की जाती है ये भी सबको पता है। शुभ मुहूर्त कब है ये भी सबको पता है। 10 दिन तक रहते हैं ये भी सबको पता है। इस दिन का जन्म हुआ है ये भी सबको पता है। इस दिन भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है और 10 दिन पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, ये सभी जानते हैं। पर भगवान का एक खास चीज़ है, वो है भगवान चूहे पर क्यों सवार हैं। भगवान जो है बुद्धि के देवता हैं। जब भगवान अपने माता और पिता का चक्कर लगा रहे थे, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे थे, तो चंद्रदेव ने उनका मजाक उड़ाया था। तब भगवान गणेश जी ने उनको श्राप दिया था कि आज गणेश चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा, और इस कलंक से छुटकारा पाने के लिए किसी के घर में पत्थर मार दीजिए और वो आपको गाली दे दे तो इस कलंक से बच सकते हो। भगवान ने उनको ये वरदान दिया था कि अगर ऐसा कोई करता है तो इस कलंक से बच जाएगा। उनको कलंक का प्रतीक माना गया। चलिए, भगवान चूहे पे क्यों बैठते हैं। भगवान चूहे पे इसलिए बैठते हैं क्योंकि बुद्धि के देवता हैं और चूहा हमेशा कुतर 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 कुछ न कुछ खाता रहता है, कुतरता रहता है। कुतरना मतलब तर्क करना। जैसे जो बच्चे तर्क करते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत तेज होते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि हर चीज़ पर सवाल पूछते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो वो तर्क का प्रतीक है चूहा, और भगवान बुद्धि के देवता हैं तो वो चूहे पे सवार होते हैं। और उनको दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है। दुर्वा इसलिए चढ़ाया जाता है कि दुर्वा को न धूप की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, न किसी की सेवा की ज़रूरत है, न देख रेख की ज़रूरत है। खुद उगता है और हरा भरा रहता है सदैव। कहने का मतलब ये है कि भगवान संकेत दे रहे हैं कि उस दुर्वा की तरह रहिए, किसी से उम्मीद मत करिए, खुद खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, सदैव हरे भरे खुशियों से भरे रहिए। भगवान को लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है। आज तक सबने लड्डू तो बहुत खाए होंगे, पर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि लड्डू किस चीज़ का प्रतीक है। लड्डू दाने दाने को जोड़ता है, घी को जोड़ता है, मिठास को जोड़ता है। ये एकता का प्रतीक है। हर मिठाई में सब चीज़ अकेले अकेले होती है, पर लड्डू में दाने दाने, बेसन के लड्डू में दाना दाना, रवा रवा होता है और उसको बांध करके गोला बनाया जाता है। वो गोला एकता का प्रतीक है कि हम सब एक साथ रहेंगे तो हमारा कोई जो है बिगाड़ नहीं सकता, और रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। रिश्तों को जोड़ना है तो सहन शक्ति बनाइए और एक साथ जो है जुड़े रहिए। हर इंसान के अंदर सहन शक्ति ज़रूर होनी चाहिए। भगवान के हाथ में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी का प्रतीक है कि भगवान कुल्हाड़ी इसलिए दिखा रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द जो बुराइयां हैं, इस कुल्हाड़ी से उनको काटिए और प्यार फैलाइए, प्यार से रहिए। और उनके हाथ में रस्सी है। इतनी सारी चीज़ें आपने जान ली कि हरे भरे रहो, रिश्तों में सहनशक्ति होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो इन एकता को बांधने के लिए उनके हाथ में रस्सी है। ये रस्सी है प्यार की रस्सी, रिश्ते की रस्सी, जिससे हम सारे रिश्तों को एक साथ बांधे रहेंगे। और उनका कान क्यों बड़ा है। कान, भगवान का कान इसलिए बड़ा है कि कान से आप ज़्यादा सुनिए, और मुंह उनकी जो है सूंड के अंदर छुपी हुई है। तो जुबान जो है कम चलाइए, कानों से ज़्यादा सुनिए और बोलिए कम, इससे रिश्ते बने रहेंगे। भगवान सुख समृद्धि का सारा प्रतीक है। उनका पेट क्यों बड़ा है। पेट इसलिए बड़ा है कि पेट में ढेर सारी बातें पचा लीजिए। जैसे हम औरतें जो है बातें पचा नहीं पाते हैं, तो भगवान का पेट बड़ा है, वो सारी बुरी बातों को, अच्छी बातों को पचा लेते हैं, किसी से कहते नहीं हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि आप लोग भी अपने पेट में सारी बातों को पचाइए। इधर की उधर चुगली मत करिए, किसी के साथ चुगली ना करिए, इसलिए उनका बड़ा पेट है। सब कुछ उन्होंने अपने पेट में छुपा के रखा है, और हर इंसान के पेट में बात छुपती नहीं है। इसका प्रतीक है हमारे गणपति बप्पा। और अपने माँ बाप की इज्जत करिए, उनसे कुछ सीखिए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जो है जब बोला गया था कि जो सबसे पहले आएंगे
वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। तो उन्होंने अपने माँ बाप को जो है पूरा ब्रह्मांड माना है और उनकी परिक्रमा करी है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है, क्योंकि हमारे माँ बाप के इर्द गिर्द ही हमारी सारी दुनिया है। वो दुनिया को ये सीख दे रहे हैं कि हमारे जो हमारी सारी चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, सुख हैं, दुख है, दुनिया ये दिखावटी है, हमारे सब कुछ माँ बाप हैं। तो उनके पास रहिए, उनके साथ रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए, इसी में आप सबकी भलाई है। जय श्री राम। अगर ये कहानी सबको अच्छी लगी हो, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी पता है उतनी मैंने आपको दी है। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है, इसलिए आपको सुना रही हूँ। जय श्री राम।